दहशत गर्दों का लाहौर पर फिर वार। बेदिया रोड मानावाला स्टॉप पर मर्दमशुमारी की गाड़ी पर खुदकुश हमला। 5 फौजी जवानों समेत 7 अफराद शहीद, 17 जख्मी। असासदारों ने वैगन के ड्राइवर उस्मान को हिरासत में ले लिया। बेदिया रोड धमाके के शहीद फौजी जवानों की नमाज जनाजा अयूब स्टेडियम में अदा। शहदा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नमाज जनाजा में वजीर आला शहबाज शरीफ, गवर्नर रफीक रिजवाना, वजीर दाखिला अयूब गादी, मेयर कर्नल मुबशर, कोर कमांडर लाहौर, लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली समेत दीगर फौजी और पुलिस की आला अफसरान और अहलकारों की शिरकत। वजीर आला शहबाज शरीफ, मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली, आईजी मुश्ताक सखेरा ने शोहदा के जज्द खाकी को कंधा दिया। फौजी जवानों की शोहदा को सलामी। पाक फौज के जवान और उस्ताद ड्यूटी पर जाने के लिए वैगन में बैठे ही थे कि धमाका हो गया। मर्दमशुमारी अमले की 2 वैगनें, 3 मोटरसाइकिलें और रिक्शा तबाह। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। सात बजकर 45 मिनट पर हमलावर पैदल आया और वैगन के करीब खुद को उड़ा लिया। खुदकुश हमलावर उज़्बेक लगता है। धमाके में बॉल बैरिंग भी इस्तेमाल हुए। हमलावर की उम्र 20 से 22 साल के दरमियान थी। वज़ीर आला को इब्तदाई रिपोर्ट पेश। खुदकुश हमलावर के आजाब मिल गए। धमाके में 8 से 10 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने जाए वक़्वा को क्लियर करार दे दिया। सानहा, बेदिया रोड धमाके का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज। एसएचओ इंस्पेक्टर आबिद बेग की मदय्यत में 2 नामालूम दहशतगर्द नामजद। धमाके के 9 जख्मी और 3 लाशें जनरल अस्पताल मुंतकिल। 7 जख्मी और 3 लाशें सीएमएच लाई गईं। अस्पताल में रक्कत आमेज मनाजिर। जाँ बहक और जख्मी अफराद के लवाहिकीन गम से निढाल। बीवी को चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर जाने वाला एयरफोर्स का एहलकार भी शहीद। मोहम्मद अवैस जफर की बीवी और बच्चा जख्मी, जनरल अस्पताल में जेर इलाज। मर्दमशुमारी को हर कीमत पर मुकम्मल किया जाएगा। दहशतगर्दी को मुल्क से उखाड़ फेंकेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बयान। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली का सीएमएच और जनरल हॉस्पिटल का दौरा। जख्मियों की इयादत की। कोर कमांडर का जाए वक़ुआ के करीबी इलाकों में बिला तफरीक ऑपरेशन करने का हुक्म। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और परवेज मलिक का जनरल अस्पताल का दौरा। जख्मियों की इयादत की। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि जख्मियों के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद और कमिश्नर अब्दुल्ला खान सुंबुल की जनरल हॉस्पिटल आमद। जख्मियों की आदत, अस्पताल इंतजामिया को जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। सियासी इख्तलाफात भुलाकर एक पेज पर इकट्ठा होना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल पैरा होने की जरूरत है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली के जनरल अस्पताल के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। बेदियां रोड पर धमाके के बाद जाए वकुआ को खोल दिया गया। इंतजामिया ने तमाम रुकावटें हटा दी। आने जाने वाले रास्ते भी खोल दिए गए। सानेहा बेदियां रोड इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। 30 से ज्यादा मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। पुलिस का मॉल रोड धमाके में गिरफ्तार मुल्जिमान को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। वज़ीर आला शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफीर की मुलाकात। धमाके की मजम्मत, कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार। दहशतगर्दी के पैदर पे वाकयात। जनरल अस्पताल की इंतजामिया को भी होश आ ही गया। अस्पताल के गेट पर लगे खराब कैमरे ठीक होने लगे। दहशतगर्द हौसले पस्त न कर सके। शहर भर में मर्दमशुमारी का अमल बदस्तूर जारी। महकमा शुमारियात की टीम्स घर घर जाकर मर्दमशुमारी में मसरूफ। हाईकोर्ट का सोशल मीडिया से तमाम तौहीन आमेज मवाद हटाने का हुक्म। वफाकी हुकूमत से 15 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। ऑरेंज ट्रेन मंसूबा। चबुर्जी, गुलशन रावी, समनाबाद और बंद रोड के स्टेशन का तामीराती काम 15 जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत इजलास। ट्रेन मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। नाक़िस सफाई पर हेले कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया सील। कामरान पार्क में प्लस चॉकलेट फैक्ट्री को भी सरबमोहर कर दिया गया। टीचर्स जाती हैं लेडीज, उनके साथ बदसलूकी करते हैं। कौम के मेमार, तनख्वाह और तलबा तालीम से महरूम। दारुल हुकूमत स्कूल कमाहा के उस्ताज़ा का तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाज और नारेबाजी। और पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़रिए एहतमाम BA और BSc के इम्तहानात शुरू। 2,27,000 उम्मीदवारों के लिए 843 मराकज़ कायम। सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन रज़ाली गिलानी ने इम्तहानी सेंटर का दौरा किया। वेलकम बैक। तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां ना रुक सकी। शहर लाहौर एक बार फिर हुआ लहू लहू। बेदिया रोड पर मर्दमशुमारी टीम की गाड़ी पर खुदकुश हमला। पाक फौज के 5 फौजी जवानों समेत 7 अफराद शहीद और 17 जख्मी हो गए। शहीद फौजी जवानों की नमाज जनाजा अयूब स्टेडियम में अदा कर दी गई। आला अस्करी और सियासी क़यादत ने शिरकत की। धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जाए वक़ुआ को खोल दिया गया है। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां न रुकी। शहर लाहौर एक हुआ लहू लहू। बेदिया मानावाला चौक में मर्दमशुमारी टीम की वैन को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी एहलकार और असातिज़ा सुबह 7:45 बजे अपनी ड्यूटी पर रवाना हो रहे थे कि खुदकुश बमबार ने गाड़ी के करीब पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाका इस कदर शदीद था कि इसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई। धमाके में 5 फौजी और 2 सिविलियन एहलकार शहीद जबकि 17 अफराद जख्मी हुए।
शोहदा में फौजी जवान मोहम्मद उवैस, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद अब्दुल्ला और सिपाही रियाज शामिल हैं। सिविल एहलकारों में मोहम्मद बूटा और सैफ अली ने शहादत पाई। 17 जख्मियों को जनरल अस्पताल और CMH मुंतकिल किया गया, जबकि शहीद फौजी जवानों की नमाज जनाजा अयूब स्टेडियम में अदा कर दी गई है, जिसमें गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली, IG पंजाब समेत दीगर आला अस्करी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। जाए वक़ुआ को खोल दिया गया, जबकि धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया है। सानहाए बेदिया रोड धमाके के बाद पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी तहकीकात मुकम्मल करके मेन रोड को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया, जबकि जिस जगह पर धमाका हुआ उसको कनातें लगाकर बंद कर दिया गया है। आपको बताएं कि जाए हादसा को खोल दिया गया है, जबकि वहां की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया है। जाए वक़ुआ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फयाज मलिक भी वहां पर मौजूद होंगे, उनसे भी तफसीलात हासिल करेंगे। फिलवक्त आपको बताएं कि सानहाए बेदिया रोड धमाके के बाद पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी तहकीकात मुकम्मल करके मेन रोड को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया है, जबकि जिस जगह पर धमाका हुआ उस जगह को कनाते लगाकर बंद किया गया है। और आपको आगाह करे हैं सानहा बेदिया रोड के हवाले से, जहां पर धमाके के बाद पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी तहकीकात मुकम्मल करके मेन रोड को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया है, जबकि जिस जगह पर धमाका हुआ खास तौर पर उस जगह को कनाते लगाकर बंद किया गया है और वहां पर अभी मजीद तहकीकात जारी हैं। शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। आज सुबह अफसोसनाक हादसा पेश आया और इस सानहे में कीमती जानों का ज़िया भी हुआ। वहां की ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी हम आपको आगाह करे हैं। सानहा बेदिया रोड धमाके के बाद पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं, जबकि वहां पे आने जाने के लिए मेन रास्ते को खोल दिया गया है और वहां पे जिस जगह पे ये धमाका हुआ खास तौर पर वहां पे कनाते लगा के उस जगह को बंद किया गया है। सुबह से लेकर अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, लाहौर न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि लम्हा बलम्हा आगाह किया गया और वहां की ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी हम आपको आगाह करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जाए वक़ुआ पर मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फयाज मलिक, उनसे बात करेंगे। फयाज, बताइएगा कि आप जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं, तो जैसा कि बताया जा रहा है कि मेन रोड को खोल दिया गया है, क्या मनासिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आज सुबह 7:45 पर होने वाले खौफनाक खुदकुश बम धमाके के बाद मेन बेदिया रोड को जो है कनाते लगाकर और बैरियर लगाकर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया था। ताहम अब से कुछ देर पहले तहकीकाती इदारों ने जब अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली तो उन्होंने मेन बेदिया रोड जो है उसको आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया, जबकि जिस जगह पर यह अफसोसनाक वाक़या हुआ था जिसमें 5 फौजी जवानों समेत 7 अफराद ने जो है अपनी जानों के नजराने पेश किए, जबकि 15 से ज़ायद अफराद जो थे इस खुदकुश बम धमाके में ज़ख्मी हुए। उस इलाके को जो है उन्होंने कनाते लगाकर एक बार फिर बंद कर दिया। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, मैं इस वक्त उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर ये आज सुबह 7:45 पर खौफनाक बम धमाका हुआ। उस मेरी एक साइड पे जो है ये एक सरिये का गोदाम है, जबकि थोड़ा सा अगर हम आगे की जानिब आएँ तो आगे बिल्कुल ये वो स्पॉट है, वो जगह है जहाँ पर वैन खड़ी थी और जहाँ पर फौजी जवान जो है मरदमशुमारी के अमले के साथ जो है मिलकर यहाँ से ड्यूटी के लिए रवाना होना चाह रहे थे, मगर उसी वक्त खुदकुश हमला आवर ने उनको अपना निशाना बनाया और वो अपने खाल के हकीकी से जा मिले, जबकि 16 अफराद जो हैं वो इस साने में ज़ख्मी हो गए। ये वो दुकान है जिस दुकान के आगे वो वैन खड़ी थी जिसमें मरदमशुमारी का अमला मौजूद था, जबकि इसके साथ साथ फौजी जवान भी जो थे वो गाड़ी के पास खड़े थे कि इसी दौरान खुदकुश हमलावर ने आकर खौफनाक बम धमाका कर दिया। धमाके के असरात से आप देख सकते हैं कि ये जो दुकान है इसका मेन शटर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है पिचक गया है, अंदर की जानिब पिचक गया है, जबकि जो ये जो सारा मुकाम है ये मुकाम जो है शीशे और गाड़ी के पार्ट्स के साथ साथ दीगर जो हैं आतिशगीर मवाद के जो असरात हैं उसकी वजह से ये तमाम इलाका जो है उसकी रेंज में आया, लपेट में आया, जिस पर तहकीकाती अदारों ने जो है पहले तो मेन रोड को बंद किया था, अब उन्होंने इस एक मखसूस एरिया को जो है इसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है। और यहाँ पर जो है वक्तन जो है सादा लिबास में तहकीकाती टीमों के लोग आ रहे हैं और यहाँ से वो कुछ ना कुछ शवाहिद जो कुछ उनको भी नज़र आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो यहाँ से चीज़ें इकट्ठी करके उन्होंने अभी इस जगह को मुख्तलिफ जगह को जो है उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया है। पुलिस भी जो है यहाँ पर मौजूद है और वो इस तमाम एरिया को जो है यहाँ पर अभी भी जो है आम अफराद के दाखिले पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है।
जी फयाज मलिक हमारे साथ रहेगा, आपसे मजीद अपडेट भी लेंगे। जरा लाहौर बेदिया रोड पर खुदकुश हमले में जख्मी होने वाले 6 जख्मी जनरल हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं, उनके बारे में भी तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज गफरान चोख्ताई से। गफरान बताएगा जख्मियों की अब क्या ट्रीटमेंट चल रही है? जी बिल्कुल, आज सुबह जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ उसमें पाक फौज के 4 जवानों समेत जो है वो 6 अफराद जाँ बहक हुए और यहाँ पे जो ज़ख्मी थे उनकी तादाद 16 के करीब थी। उनमें से 9 ज़ख्मी यहाँ लाए गए थे। 9 में से 2 को तो मुंतकिल कर दिया गया था CMH अस्पताल में, एक बच्चा था उसे चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जो 6 ज़ख्मी यहाँ पे मौजूद थे उनमें से 2 के मेजर ऑपरेशन किए गए हैं, अब जो 4 हैं उनको इस वक्त जो है इमरजेंसी में रखा गया है। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक उनकी हालत जो है वो ख़तरे के अंदर तो मौजूद है, लेकिन ज़्यादा तशवीश की बात नहीं है। उन सबको को इलाज मुआवजे की मुकम्मल जो सहूलियात है वो मुहैया कर दी गई हैं। यहाँ पर सुबह से जो है उन ज़ख्मियों की अयादत का सिलसिला भी जारी है। कोर कमांडर लाहौर सादिक अली भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए। इसके अलावा वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर जो है लाहौर के जो सदर मुस्लिम लीग नून के परवेज़ मलिक, उनके साथ वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और अभी थोड़ी देर में जो है वो कमांडर सेंट्रल पंजाब पाकिस्तान नेवी रेयर एडमिरल मोज़म इलियास के हवाले से भी इतलात मिल रही है कि कुछ देर में वो यहाँ ज़ख्मियों की अयादत के लिए यहाँ आएंगे। यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी हाई अलर्ट है। यहाँ पर पुलिस के जवान, फ़ौज के जवान भी हैं और पाकिस्तान नेवी के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो ज़ख्मी हैं उनके हवाले से तसल्ली बख्श जो है वो सूरत हाल है। अंदर से आने वाले लोग भी ये बता रहे हैं उनका पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और वो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि किसी किस्म की कोई कसर न उठाया रखी जाए। इस हादसे में जो लोग ज़ख्मी हुए उनकी ज़िंदगियों को बचाने और महफूज करने की बेहतरीन काविशें जो हैं वो यहाँ पर जारी हैं। जी, बेहतरीन इलाज मुआवजा फराहम किया जा रहा है। गुफरान चोख्ताई आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे दीगर तफसीलात भी लेते रहेंगे। मोहम्मद बूटा जो अपने बेटे अफजल के साथ मनामा वाला बेदिया रोड से मोटरसाइकिल पर मेहनत मजदूरी की गर्ज से जा रहा था कि दहशत गर्दी की भेंट चढ़ गया। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आतिफ भट्टी से। आतिफ, बताइएगा कि मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहम्मद बूटा के घर पे, जो कि रवा गाँव में हैं और ये गांव बेदिया के बिल्कुल करीब है। यहाँ पर सुबह ये वाक़या पेश आया कि जब मोहम्मद बूटा अपने बेटे के साथ मजदूरी के लिए जा रहा था और बेदिया रोड से गुजर रहा था तो वहाँ पर ये जो वैन थी ये बिल्कुल उसके पीछे मौजूद थे और जब वैन रुकी ये भी रुकी। जो ऐनी शाहिदी ने बताया है कि रुकने पर अचानक धमाका हुआ और धमाके के बाद बेटा तो शदीद ज़ख्मी हुआ, वो इस वक्त CMH हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। जबकि बूटा जो है वो मोहम्मद बूटा जिस शख्स का नाम बताया जाता है वो वहीं पर वो उसकी शहादत हो गई, वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। और उसके बाद यहाँ पर तदफीन लोग काफ़ी मौजूद हैं जो कि इसलिए आए हैं कि ताकि यहाँ पे ताज़ियत की जा सके, उसके घर वालों से मिलना जा सके। लेकिन अभी तक मोहम्मद बूटा की जो बॉडी है वो भी जनरल हॉस्पिटल में है, वहाँ से अभी तक यहाँ नहीं लाई जा सकी है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि कुछ सियासी अरकान भी यहाँ पर आए हैं और कुछ ऐसा भी किया जा रहा है कि लोगों की तरफ से अपनी मदद आपके तहत भी वहाँ फ़ोन किया जा रहा है जनरल हॉस्पिटल में कि जी जितनी जल्दी हो सके हमें बॉडी दे दी जाए, क्योंकि यहाँ पर जो कब्रिस्तान है जहाँ पर मोहम्मद बूटा को दफनाना है वहाँ कब्र खोद ली गई है और अब खोदने के बाद जो है सिर्फ बॉडी का इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही बॉडी आएगी तो बॉडी आने के बाद उसको गुस्ल देने के बाद दफना दिया जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं इलाके के वो लोग भी जो यहाँ पर मोहम्मद बूटे की मोहब्बत में आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है लोगों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। यहाँ मौजूद कुछ अफराद से मैं जानना चाहूँगा मोहम्मद बूटा के बारे में कि जी कैसी शख्सियत थी वो और इनका क्या प्यार था लोगों के साथ। सर बूटा एक भला मानस बंदा है, 5 वक्त का नमाजी सी, मेहनत मजदूरी करने लायक है। 4 ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, 4 ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, 3 ਬੱਚੇ शादीशुदा, 3 ही ਬੱਚੀਆਂ, 1 ਬੱਚਾ और ਬੱਚੀ ਰਹਿ ਰਹੇ। 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਆ। 70 ਸਾਲ ਜੇ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਪ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ CMH ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬੂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾ ਹਕੂਮਤ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਲਦ ਜੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਘਰ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਸੀ ਇਹੋ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਗਿਆ। 1 ਬੱਚਾ ਔਰ 1 ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਜੇ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ।
जी, ये मोहल्लेदार हैं, यहाँ के इलाका मुकीन हैं, जो कि मोहम्मद भुट्टा के हर वक्त साथ रहते हैं, 24 घंटे साथ रहने वाले दोस्त हैं, जो सुख दुख में उनके साथ रहते हैं। इनका कहना यही है कि जी शरीफ आदमी था, रोज़ मेहनत मजदूरी पर जाता था, 70 साल उसकी उम्र थी, इस उम्र में भी काम कर रहा था, इससे ज़्यादा मेहनती शख्स कोई हो नहीं सकता। और हुकूमत से यही इनकी दरख्वास्त है कि हमें जो है मोहम्मद भुट्टा के घर में जो इमदाद दी जाए, क्योंकि उसके बच्चे जो हैं वो ब्याने वाले हैं और ख़ुद घर का वो अकेला कफील था। जी शुक्रिया। आतिफ भट्टी अपडेट कर रहे थे कि मोहम्मद भुट्टा अपने बेटे अफजल के साथ मनावा वाला बेदिया रोड से मोटरसाइकिल पर मेहनत मजदूरी की गर्ज से जा रहा था कि दहशत गर्दी की भेंट चढ़ गया। और उसके साथ साथ गफरान हमारे साथ मौजूद थे, जो हमें बता रहे थे कि वहाँ पे जो जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है, वहाँ पे क्या सूरत हाल है। फयाज मलिक की तरफ चलेंगे। फयाज मलिक हमें बताएंगे कि इस वक्त बेदिया रोड पर मेन ट्रैफिक को तो खोल दिया गया है, लेकिन जहाँ पे वाकया पेश आया, जहाँ पे हादसा पेश आया, जहाँ पे दहशत गर्दी की कार्रवाई की गई, वहाँ पे इस वक्त जगह को बंद करके मजीद क्या सूरत हाल है वहाँ पे। फयाज मलिक बताइएगा, जैसा आपने बताया कि गाहे बगाहे यहाँ पे मजीद इन्वेस्टिगेशन की जा रही हैं, अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये वो जगह है, आप इसको कह सकते हैं कि ये 10 दुकानों पर मुश्तमिल एक मार्केट है, जो कि सड़क की एक साइड पर जो है बनाई गई है। बिल्कुल जिस जगह पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहीं पे सुबह जो है वो वैन खड़ी थी मरदमशुमारी वालों की, और मरदमशुमारी का अमला जो है वो फौजी जवानों के साथ ड्यूटी पर जाने की तैयारियों में मसरूफ़ था कि इसी दौरान ये अफसोसनाक वाक़या हुआ। और वो 7 अफराद, जिनमें 5 फौजी जवान और 2 सिविलियन थे, वो जामे शहादत नोश कर गए, जबकि 15 अफराद ज़ख्मी हो गए। इस अफसोसनाक वाक़या के बाद सुबह तक जो है, अब से 1 घंटा पहले तक पुलिस ने जो है मेन रोड, पुलिस और दीगर तहकीकाती इदारों ने मेन रोड को दोनों अतराफ से बंद करके अपनी तहकीकात मुकम्मल की। यहाँ पे उन्होंने जियो फेंसिंग मुकम्मल की, और इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ से कुछ मुश्तबा अफराद को भी अपनी हिरासत में लिया। ताहम अब वक्त गुजरने के बाद उन्होंने मेन रोड तो जो है ट्रैफिक के लिए खोल दी, मगर ये एक सड़क की एक साइड पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए गए हैं। आप हमें अपडेट कर रहे थे फयाज मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे आतिफ भट्टी और गुफरान चुगताई, आप तीनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। बेदिया रोड धमाके में अहम पेशरफ्त, कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई। निजी पेट्रोल पंप से एक मशकूक शख्स को हिरासत में ले लिया। पंप पर खड़ी वैन और मशकूक शख्स की तस्वीर लाहौर न्यूज को मौसूल हो गई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज इसरार खान। जी इसरार खान, मजीद बताइएगा। जी, बेदिया रोड धमाके के हवाले से तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। हमले से चंद मिनट पहले हदफ बनने वाली वैन में ड्राइवर एक निजी पेट्रोल पंप से गैस डलवाई। ये पेट्रोल पंप महफूजपुरा के इलाका में वाक़या है, जहां पर 10 मिनट तक ये वैन खड़ी रही। एक मशकूक मोटरसाइकिल सवार गाड़ी का ताक़ुब करता रहा। निजी पेट्रोल पंप पर खड़ी वैन और मशकूक शख्स की तस्वीर लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली है। इस तस्वीर में भी ये वैन देखी जा सकती है। ताहम कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस निजी पेट्रोल पंप के एक मुलाजिम को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। एक मशकूक शख्स को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। शुक्रिया इसरार खान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फराइज की अदायगी के दौरान शहीद होने वाले एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया है। उनका कहना है कि मर्दमशुमारी कौमी जिम्मेदारी है, जिसे हर कीमत पर मुकम्मल किया जाएगा। तफसीलात के लिए रिपोर्ट जानते हैं। खुदकुश हमले के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने की कौम के जज्बात की तर्जुमानी और दिया दबंग बयान। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने रद्द अमल में कहा कि ऐसे वाकयात से डरने वाले नहीं, इनसे अज़्म और हौसला मजीद मजबूत होता है। शहीद फौजी एहलकार और शहरी मर्दमशुमारी ड्यूटी पर मामूर थे और ये कौमी फरीजा है। मुल्क में मर्दमशुमारी को हर कीमत पर मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो पूरी कौम की हिमायत से पाक सरजमीन से दहशतगर्दी को उखाड़ फेंकेंगे। आर्मी चीफ का कहना था कि वो सोगवार खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं और फराइज की अदायगी के दौरान जानों का नजराना पेश करने वालों को सलाम पेश करते हैं। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली का कहना है कि मर्दमशुमारी की टीम पर हमला करने वालों को सजा दिए बगैर नहीं छोड़ेंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। सरफराज खान की रिपोर्ट देखिए।
बुज़दिल दुश्मन कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकता। दहशतगर्दों के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन होगा। ये कहना था कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली का, जिन्होंने CMH और जनरल अस्पताल में बेदिया रोड धमाके के जख्मियों की अयादत की। CMH में जख्मियों की इयादत के बाद उनका कहना था कि जवानों ने कौमी फरीजा सरअंजाम देते हुए जामे शहादत नोश किया। मर्दमशुमारी की टीम पर हमला करने वालों को सजाएं दिए बगैर हरगिज नहीं छोड़ेंगे। कोर कमांडर ने चाय वकुआ के करीबी इलाके में बिला तफरीक ऑपरेशन करने का भी हुक्म दे दिया। जनरल अस्पताल में जख्मियों की इयादत के बाद कोर कमांडर का कहना था कि इस जंग में फौज और अवाम ने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। ये कुर्बानियां हरगिज़ रायगा नहीं जाएंगी। मुल्क से शरपसंदों का खात्मा करके ही दम लेंगे। खबरें मजीद भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बेदिया रोड धमाके का एक और जख्मी फौजी जवान लायंस नायक अरशाद शहीद हो गया। शोहदा की तादाद 7 हो गई। बेदिया रोड धमाके के शहीद फौजी जवानों की नमाज जनाजा अयूब स्टेडियम में अदा। वजीर आला शहबाज शरीफ समेत अस्करी और सियासी शख्सियात की शिरकत। बेदिया रोड पर धमाके के बाद जाय वकुआ को खोल दिया गया। इंतजामिया ने तमाम रुकावटें हटा दी। वज़ीर आला शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफीर की मुलाकात। धमाके की मजम्मत, कीमती इंसानी जानों के ज़या पर दुख और अफसोस का इजहार। LDA में तरक्कियां, 6 डिप्टी डायरेक्टर्स की डायरेक्टर के ओहदे पर तरक्की। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 16 रुकनी टीम का ऐलान। शॉन मसूद और अहमद शहजाद की वापसी। लाहौर न्यूज़ फटाफट आपने जानी। मजीद तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। बेदिया रोड पर खुदकुश हमले की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी गई है, जिसके मुताबिक खुदकुश हमलावर उज़्बेक है। खुदकुश हमलावर की उम्र 21 से 22 साल तक बताई जा रही है। मजीद जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हम दुश्मनों का शहर पर वार। बेदिया रोड पर खुदकुश हमले में 4 फौजी जवानों समेत 6 अफराद शहीद। खुदकुश धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट वजीर आला को पेश कर दी गई। धमाका 7:45 पर हुआ। 10 किलो बारूद इस्तेमाल किया गया। धमाके में मर्दमशुमारी के अमले की 2 वैन तबाह हुई और बारूदी मवाद में बॉल बैरिंग इस्तेमाल किए गए। धमाके में 3 मोटरसाइकिल और 1 रिक्शा भी तबाह हुआ। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुदकुश हमलावर उज़्बेक लगता है, जिसकी उम्र 21 से 22 साल तक है। रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर पैदल था, जिसने वैन के पीछे आकर खुद को उड़ाया। CTD ने रिपोर्ट वजीर आला को पेश कर दी। पंजाब असेंबली में अपोजिशन जमातों ने खुदकुश धमाके को हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। अरकान कहते हैं दुख की इस घड़ी में शोहदा के लाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। इखलाक बाजवा की रिपोर्ट देखिए। बेदिया रोड खुदकश धमाके पर जहां हर पाकिस्तानी गमगीन है, वहीं अरकान असेंबली भी अफसरदा हैं। अपोजिशन ने दहशतगर्दी के इस हमले को हुकूमत की नाकामी करार दिया। अरकान का कहना है कि हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर मनोवन अमल करती तो ये दिन ना देखना पड़ता। अगर ये कुछ अर्सा पहले नेशनल एक्शन प्लान पे मनोअन उस पे अमल किया जाता तो आज ये वाक़यात रूनुमा ना होते। मेरी हुकूमत से पुरजोर अपील है और उस करारदाद के अंदर भी मैंने अपील की है कि उन कमेटियों को फिल फाल बनाया जाए ताकि जो लोकल नुमाइंदे हैं वो मिल करके इस दहशतगर्दी के नासूर का मुकाबला कर सकें। हुकूमत पर कड़ी तनकीद के बावजूद अपोजिशन अरकान इस बात पर मुत्तफिक नजर आए कि सियासी इख्तलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। कैमरा टीम के साथ इखलाक अहमद बाजवा, लाहौर न्यूज़। सूबाई वजीर सेहत बराए प्राइमरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर ने जनरल हॉस्पिटल में खुदकुश धमाके के जख्मियों की आदत की।
उनका कहना था कि अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। रिपोर्ट करेंगे उवैस विर्क। बेदिया रोड धमाके के 9 जख्मियों को जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने उनकी अयादत की। उन्होंने डॉक्टर से ब्रीफिंग के बाद बताया कि जनरल अस्पताल में 9 जख्मी मौजूद हैं। जनरल हॉस्पिटल में इस वक्त जो है वो 9 जख्मी मौजूद हैं, जिसमें से 3 की जो हालत है वो ज़रा थोड़ी सी क्रिटिकल है, लेकिन डॉक्टर्स उनको ऑपरेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो मेहरबानी करेगी। सूबाई वज़ीर का कहना था कि तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जख्मियों के लिए खून वाफर मिकदार में मौजूद है। तमाम हॉस्पिटल जो है उसको हाई अलर्ट पर रखा हुआ है, खून की कोई कमी नहीं है और जो हमारे पास जो है खून भी वाफर मिकदार में मौजूद है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बताया कि धमाके में 1 साल का बच्चा भी जख्मी हुआ, जिसे चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कैमरा टीम के साथ उवैस विर्क, लाहौर न्यूज। पाक फजाइया का टेक्नीशियन उवैस जफर 5 रोज की छुट्टी पर घर आया, मगर तकरीर ने उससे खानदान के साथ ये दिन गुजारने की मोहलत ना दी। खुदकुश धमाके के इस शहीद के घर के मनासिर दिखा रहे हैं सबीउल हसन अपनी इस रिपोर्ट में। पाक फिजाइया का 25 साला टेक्नीशियन उवैस जफर 5 रोज के लिए घर आया, मगर अब कभी वापस नहीं लौट पाएगा। उवैस अपनी अहलिया और बेटे के हमरा चेकअप के लिए CMH जा रहा था कि रास्ते में खुदकुश धमाका हो गया। शहीद की बेवा और 6 माह का बेटा शदीद जख्मी हैं। उनके घर में हर तरफ गम की फिजा है, यूं लगता है जैसे कयामत टूट पड़ी हो। मगर घर के सरबराह मोहम्मद जफर का हौसला मुतजलजल नहीं हुआ। उनका कहना है कि दुश्मन जितना मर्जी नुकसान पहुंचा ले, वो डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने बताया कि उनका बेटा हमेशा से ही शहादत का तलबगार था। शहीद के दोस्त अपने यार के बिछड़ने पर गम से निढाल हैं। जब भी वो आता था तो वो बस यही कहता था, भाई नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो। उसका अखलाक माशाल्लाह बहुत अच्छा था और किसी के साथ उसकी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बस वो यही दीन की फिक्र उसे थी। ताज़ियत के लिए आए शहरियों का कहना था कि दहशत गर्दी को मुल्क से हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। कैमरामैन शिबल जुल्फी के साथ सबीउल हसन, लाहौर न्यूज। दहशतगर्दी को मुल्क से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। आगे बढ़ेंगे। लाहौर में मरदमशुमारी की टीम पर दहशतगर्दों के हमले के बायस 5 फौजी एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद हो गए, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। मुल्क का दिल ये शहर माजी में भी मुतअद्दिद बार दहशतगर्दी के वार सह चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल कैसर। लाहौर में दहशतगर्दों के नए वार ने 5 फौजी एहलकारों समेत 7 अफराद की जानें ले ली हैं, जबकि इस वार के जख्म सह जाने वाले दर्जनों शहरी हॉस्पिटल्स में ज़ेरे इलाज हैं। इससे पहले आखिरी बार इसी साल फरवरी में मॉल रोड लाहौर पर होने वाले धमाके में DIG ट्रैफिक और SSP समेत 16 अफराद शहीद हो गए थे। इससे कबल भी लाहौर में मुतअद्दिद मौके पर धमाके होते रहे। मार्च 2008 में GPO चौक में होने वाले खुदकुश हमले में 24 अफराद जाँ बहक हुए। 2008 में ही FIA की इमारत और मॉडल टाउन धमाकों में मजीद 24 अफराद की जानें चली गईं। 2009 में जामिया नईमिया में होने वाले खुदकुश हमले में 8 अफराद शहीद हो गए। 15 अक्टूबर 2009 को मनामा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाया गया, जिसमें 18 अफराद शहीद हुए। दिसंबर 2009 में मून मार्केट में धमाके से 45 अफराद जाँ बहक हुए।
जुलाई 2010 में दाता साहब के मज़ार पर धमाके से 38 अफराद शहीद हो गए। 8 मार्च 2010 में मॉरल टाउन में खुदकुश हमले के बाइस 17 अफराद जाँ बहक हुए। 12 मार्च 2010 में आरे बाजार में होने वाला धमाका 64 अफराद की जानें ले गया। 1 जुलाई 2010 में होने वाले धमाके में 55 अफराद जाँ बहक हुए। 1 सितंबर 2010 में यौम शहादत हजरत अली पर निकलने वाले जुलूस में धमाके ने 35 अफराद की जानें ले ली। 25 जनवरी 2011 को हजरत इमाम हुसैन के चेहलम के जुलूस को निशाना बनाया गया। 2012 में रेलवे स्टेशन पर होने वाला धमाका 5 अफराद की जानें ले गया। 17 फरवरी 2014 में पुलिस लाइंस किला गुजर सिंह में होने वाले धमाके में 7 अफराद शहीद हुए। 2 नवंबर 2014 में वाघा बॉर्डर पर होने वाला खुदकुश हमला 73 अफराद की जानें ले गया। 15 मार्च 2015 में योहानाबाद में चर्च के बाहर होने वाला धमाका 15 अफराद की जानें ले गया। गुलशन इकबाल पार्क में धमाके से 50 अफराद शहीद हुए। सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। गुज़श्ता सालों में लाहौर पर होने वाले सानेहात के हवाले से तफसीली रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। खबरें मजीद भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रखिएगा। वेलकम बैक। कुछ मजीद तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। वासा की बात करेंगे, जहां पे डीजल चोरी रोकने के लिए गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम नस्ब किया गया है और इसका फैसला कर लिया गया। सिस्टम की खरीदारी, तनसीब और शिकायत के अजाले के लिए 3 कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबिदीन। शेख ज़ैन, बताइएगा कि ट्रैकिंग सिस्टम लगाने का फैसला कर लिया गया है, कब तक ये सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, वासा में डीजल चोरी को रोकने के लिए गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाने का मंसूबा तैयार किया गया है और इस सिलसिले में इस ट्रैकिंग सिस्टम की खरीदारी के लिए, तनकीद के लिए और शिकायत के लिए 3 कमेटियां तश्कील दी गई हैं, जबकि ट्रैकिंग सिस्टम की खरीदारी के लिए 7 रुकनी कमेटी है वो तश्कील दी गई है। खरीदारी के लिए इस कमेटी के चेयरमैन MD वासा होंगे, जबकि मेंबरान में डायरेक्टर एडमिन समेत 5 असिस्टेंट और डिप्टी डायरेक्टर को शामिल किया गया है। इसी तरह टेक्निकल कमेटी में प्रोग्रामर, एक्सीडेंट ट्रांसपोर्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर मेंबर होंगे, जबकि इस जो सिस्टम से शिकायत होंगी उसकी शिकायत के हवाले के लिए भी कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसमें डायरेक्टर P&E, डिप्टी डायरेक्टर एडमिन 1 और असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल कमेटी के मेंबर होंगे। जी, कॉपी लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली है। शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ रहेगा, मजीद भी आपसे अपडेट लेंगे। LDA में तरक्कियों के हवाले से अहम खबर शामिल करेंगे। 6 डिप्टी डायरेक्टर्स की डायरेक्टर के ओहदे पर तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस नोटिफिकेशन की कॉपी लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबिदीन। जी ज़ैनुल आबिदीन, बताइएगा इस हवाले से भी। जी बिल्कुल, LDA की महकमाना प्रमोशन कमेटी की जानिब से जो सिफारिशात भेजी गई थी उन सिफारिशात पर अमल करते हुए जो LDA के 6 डिप्टी डायरेक्टर्स हैं उनको ग्रेड 18 से ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई है और उसके बाद इनको डायरेक्टर्स के ओहदे के लिए अभी वो काबिलियत है। जिन डायरेक्टर्स को तरक्की दी गई है इसमें लॉ डायरेक्टोरेट के 5 डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, जिनमें मोहम्मद रशीद हैं, शफीक अहमद हैं, अब्दुल हफीज हैं, सैयद अमीर हसन है और मोहम्मद अनवर सिद्दीकी तरक्की पाने वालों में शामिल है। जबकि टाउन प्लानिंग ब्रांच से जो डिप्टी डायरेक्टर खालिद महमूद शेख थे उनको भी ग्रेड 18 से ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई है और वो भी अब डायरेक्टर के होते पर काम कर सकेंगे। इस सिलसिले में डायरेक्टर एडमिन LDA की जानिब से जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन अपडेट करने के लिए। ऑरेंज लाइन मंसूबे की बात करेंगे, जो कि 62.8% मुकम्मल कर लिया गया है। पैकेज 2 के स्टेशन का तामीराती काम मुकम्मल करने के लिए 15 जुलाई डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है। सलमान तारिक की रिपोर्ट देखिए। ईवान वज़ीर आला में सीनियर मुशीर ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। इजलास के पहले मरहले में तमाम यूटिलिटी डिपार्टमेंट्स के मामलात ज़ेर बहस रहे। वासा हकाम को पैकेज 2 की ड्रेनेज लाइन जल्द मुकम्मल करने और खुले मैन होल्स कवर करने की हदायत की गई। एमएनएस पाक हसीब ख्वाजा ने मंसूबे की अब तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट से आगाह किया, जिसके मुताबिक मजमूई तौर पर ऑरेंज लाइन मंसूबे का 62.8% काम हो गया है। पैकेज 1 79.87, पैकेज 2 48, पैकेज 3 70.33, जबकि पैकेज 4 53% तक मुकम्मल हुआ है। पैकेज 1 के तमाम 11 स्टेशन का तामीराती काम 90% से जायद मुकम्मल है, जबकि पैकेज 2 के तमाम 13 स्टेशन के लिए 15 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। इजलास में पैकेज 1 पर होने वाले काम की ड्रोन वीडियो भी दिखाई गई। कैमरामैन अली रजा के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। और यहाँ फिर एक दफ़ा सानहा बेदिया रोड की बात करेंगे। तफ्तीशी टीम्स ने इलाके की जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली है।
धमाके के वक्त होने वाली फोन कॉल्स का डेटा भी हासिल किया गया है। मशकूक फोन नंबर्स की मालूमात इकट्ठी करने का अमल शुरू हो चुका है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फयाज मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी फयाज मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, बेदिया रोड पर होने वाला आज अफसोसनाक खुदकुश हमले में तहकीकात उसकी जो है मुकम्मल कर ली है, जबकि तहकीकाती अदारों ने जो है धमाके की तहकीकात मुकम्मल करने के साथ साथ वहाँ पर जियो फेंसिंग का अमल भी जो है उसको भी तकरीबन मुकम्मल कर दिया है और इलाके में धमाके से पहले और बाद में होने वाली तमाम फोन कॉल्स का डाटा भी हासिल कर लिया है। अब इस फोन कॉल डाटा की मदद से मशकूक फोन नंबर की मालूमात इकट्ठी करने का अमल शुरू कर दिया गया है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जराए के मुताबिक इस जियो फेंसिंग में भी तहकीकाती अदारों को जो है खासी कामयाबी हासिल हुई है। जी, खासी कामयाबी हासिल हुई है इन्वेस्टिगेशन में। शुक्रिया फयाज मलिक। लेबर हॉल में मजदूर रहनुमा बशीर अहमद खान बख्तियार की 24वीं बरसी के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। वापडा और लेस्को के अफसरान समेत मुल्क भर से मजदूर तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। राना फहद की रिपोर्ट देखिए। वापडा में मजदूर तहरीक के रूह रवां बशीर अहमद खान बख्तियार की 24वीं बरसी। लेबर हॉल में बरसी के मौके पर खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। जनरल मैनेजर HR वापडा ब्रिगेडियर रिटायर्ड शुएब तकी, चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को सैयद वाजिद अली काज़मी ने खास तौर पर शिरकत की। इस मौके पर सदर हाइड्रो यूनियन अब्दुल लतीफ निजामानी और जनरल सेक्रेटरी मजदूर खुर्शीद अहमद भी मौजूद थे। जनरल मैनेजर HR वापडा ब्रिगेडियर रिटायर्ड शुएब तकी ने खिताब करते हुए कहा कि मजदूर रहनुमा बशीर अहमद खान बख्तियार की खिदमत हमेशा मशअले राह हैं। वापडा की जानिब से मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने की मंजूरी हो चुकी, जल्द काम शुरू हो जाएगा। तमाम मुलाजमीन के लिए बोनस का ऐलान किया और इसके साथ साथ वापडा मेडिकल कॉलेज और हाइडल यूनिवर्सिटी के क़याम का भी ऐलान किया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को सैयद वाजिद अली काज़मी का कहना था कि बशीर अहमद खान बख्तियार मरहूम ने मजदूरों की आवाज़ को ताकत दी और उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया। पाकिस्तान में जब भी किसी मजदूर तहरीक का जिक्र किया जाएगा तो वो जिक्र कभी भी बशीर अहमद बख्तियार के नाम लिए बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। तकरीब में मजदूर तंजीमों और वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की। कैमरामैन शहबाज हसन के साथ राना फहद, लाहौर न्यूज़। और कुछ बात करेंगे खेल के मैदान की। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए लगाए गए खिलाड़ियों के कैंप में सीनियर बल्लेबाज यूनुस खान की अंपायर से तल्ख कलामी। बात बिगड़ने से पहले ही यासिर शाह ने मामला रफा दफा करा दिया। अफजाल चौधरी रिपोर्ट कर रहे हैं। इजाफी स्टेडियम में दौरे वेस्ट इंडीज के लिए मुमकिन टेस्ट खिलाड़ियों के टारगेट मैच में यूनुस खान का टारगेट अंपायर राशिद रियाज बन गए। किसी बात को लेकर दोनों में तल्ख कलामी हो गई। बात बढ़ने लगी तो यासिर शाह आगे हुए और मामला रफा दफा करा दिया। यूनुस खान ने तो कुछ ना बताया, यासिर शाह से पूछा तो इन्होंने भी तफसीलात बताने से इनकार कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, बस इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि वो अंदर की बात है, अंदर ही होगी है वहाँ पे। दूसरी जानिब कैंप में खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर बात करते हुए मुश्ताक अहमद ने कहा कि अभी यासिर शाह और शादाब खान का कोई मुकाबला नहीं, दोनों ही खिलाड़ी टेस्ट टीम का हिस्सा बन सकते हैं। जिस तरह यासिर हमारे पास टेस्ट स्पिनर हैं और जैसे शादाब हैं, हमारे पास स्पिनर्स ऐसे हैं जो मैच विनर हैं और अल्लाह का शुक्र है जैसे यासिर ने बड़ी पिछले 2 साल से पाकिस्तान 1.5 साल से पाकिस्तान को अकेले जिताया है, इस तरह वो जिस तरह की परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं इस पे उनको साइकोलॉजिकली बड़ा उनके ऊपर प्रेशर होगा। मुश्ताक अहमद का मजीद कहना था कि मिसबाह उल हक वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज जीतकर अपना आखिरी टेस्ट यादगार बना सकते हैं। यूनुस खान के पास भी 10,000 रन मुकम्मल करने का नादिर मौका है। अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। एयरफोर्स के शहीद टेक्नीशियन कारपोल मोहम्मद अवैस की मैयत उनके घर मानावाला रोड पहुंचा दी गई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फयाज मलिक। फयाज मलिक, बताइएगा कि मैयत को उनके घर पहुंचा दिया गया है, अहले खाना के इस वक्त क्या एहसासात हैं? जी बिल्कुल, आज सुबह होने वाले अफसोसनाक वाक़या में शहादत के रुतबे पर फायज होने वाले एयरफोर्स के टेक्नीशियन कारपोल मोहम्मद अवैस की लाश जो है पोस्टमार्टम मुकम्मल और नमाज जनाजा के बाद जो है उनके घर पहुंचा दी गई, जहां पर उनके वर्सा ने जो है इंतहाई दुख का इजहार किया। अहले खाना जो थे वो धाड़े मार मार कर रोते रहे और
शहीद की बातों को याद करते रहे। बाद शहीद को पूरे सरकारी एजाज के साथ एयरफोर्स की एम्बुलेंस में जो है अब उसकी आखिरी आरामगाह की जानिब जो है रवाना कर दिया गया है। अब से कुछ देर बाद शहीद को जो है मुकामी कब्रिस्तान में जो है सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। इस मौका पर शहीद की नमाज जनाजा और शहीद के तदफीन के मौका पर एयरफोर्स के जो है आला अफसरान और एयरफोर्स के दीगर अहलकारों की भी भारी तादाद वहां पर मौजूद थी और जो कि शहीद को पूरे एजाज के साथ कब्रिस्तान की जानिब लेकर गए हैं। जी बहुत शुक्रिया फयाज मलिक, आप हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे। और इसके साथ ही लाहौर न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आपको जुड़े रहना है लाहौर न्यूज HD के साथ।